तो आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने कैसे-कैसे कॉस्टिंग की, कैसे-कैसे आप कॉस्टिंग कर सकते हैं, कैसे-कैसे उसकी इंक्वायरी वगैरह जनरेट कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक स्टेप्स मैंने आपको बताए थे, जिनको फॉलो करके आप अपनी कॉस्टिंग कर सकते हैं, हार्ड कॉपी वगैरह निकाल सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, कॉस्टिंग इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है यहाँ पे कस्टमर रिलेशन। कस्टमर रिलेशन में क्या होता है, आप ऑर्डर एंट्री करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे कस्टमर रिलेशन क्लिक करेंगे। जैसे मुझे नई ऑर्डर एंट्री करनी है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। जैसे हमने यहाँ पे सेल्स पे पहले गए थे, उसमें हमने कॉस्टिंग की, इंक्वायरी की, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ गया ऑर्डर का। तो ऑर्डर एंट्री करनी है तो ऑर्डर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। ऑर्डर के बाद यहाँ पे फिर ऑर्डर का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे जो स्क्रीन आएगी उस पे सबसे पहले उस पे क्या करना है आपको, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आएगा। ये जैसा मैं पहले भी आपको बताया था कि जो लिस्ट आएगी, पहले स्क्रीन खोलोगे आप कोई भी एंट्री करने के लिए तो लिस्टिंग स्क्रीन आएगी। तो आपको नया कुछ भी ऐड करना है तो ऐड बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो मुझे नया ऑर्डर एंट्री करना है तो मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूंगा। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिस्टम आपको एक ऑर्डर एंट्री करने के लिए परमिशन देता है, बट यहाँ पे स्टाइल एंट्री नहीं होता है। यहाँ पे आप स्टाइल एंट्री नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे उस ऑर्डर के अगेंस्ट स्टाइल मैपिंग नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको एक अदर स्कीम मिलेगी, तीसरा स्टेप्स होगा, उस पे आप जाके शिपमेंट के ऑप्शन पे स्टाइल मैप कर सकते हैं। मीन्स स्टाइल आपको जनरेट होगा वो एक डिफरेंट स्किन होगी। ऑर्डर जो पंच करेंगे आप, जो मैं स्किन दिखा रहा हूँ ये एक अलग स्किन होगी, और इस ऑर्डर को उस टैग से मैपिंग करने की अलग स्किन होती है। तो इसके ऑर्डर एंट्री करने के लिए कंप्लीट 3 स्टेप्स होते हैं। बस स्टाइल आपको जनरेट होना चाहिए, उसके बाद एक ऑर्डर जनरेट होना चाहिए, देन उसके बाद एक शिपमेंट की स्किन आती है, उस पे आप उस स्टाइल और उस ऑर्डर को मैप करते हो उस स्टाइल के साथ। तो यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है कि अगर आप ऑर्डर एंटर करते हैं बल्क में तो ये नंबर जनरेट हो जाएगा जो कि ऑटो जनरेट नंबर होता है। तो अगर आप बल्क का ऑर्डर डालना है तो एक्सपोर्ट करेंगे, या आप होम फर्निशिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे होम फर्निशिंग चूज करेंगे। आप सैंपल बना रहे हो तो सैंपल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद सैंपल चूज करना है यहाँ पे, उसका रेफरेंस नंबर डालेंगे, ये मैंडेटरी फील्ड है, या आप अपना पीओ नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से आपको बायर सेलेक्ट करना है, उसके बाद पीओ नंबर डालना है यहाँ पे। यहाँ पे अपना इंटरनल करेंगे इसको, प्रोडक्शन यूनिट को, और यहाँ पे अपनी यहाँ पे यूनिट लेनी है कि किस यूनिट में प्रोडक्शन होनी है। उसके बाद यहाँ पे मैनेजर कौन है, मर्चेंडाइजर कौन है, ये कुछ मैंडेटरी फील्ड्स है जो आपको फॉलो करनी है और डालनी है यहाँ पे। देन उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप जैसे नेक्स्ट करेंगे यहाँ से आपका ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली ऑर्डर वाली स्क्रीन पे जंप कर देगा। पहले आपने स्टाइल गेट किया, उसके बाद ऑर्डर जनरेट किया, उसके बाद आपका शिपमेंट का ऑप्शन आता है जो कि ऑर्डर वाली स्क्रीन पे आता है। ऑर्डर जनरेट किया, उसके बाद यहाँ पे शिपमेंट का एक ऑप्शन होता है ऐसे ही। इस ऑप्शन पे ऑटोमेटिकली नेक्स्ट करने के बाद ऑर्डर से यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस शिपमेंट वाले ऑप्शन पे सिस्टम आपको जंप कर देगा। मीन्स पहले हमने स्टाइल बनाया, उसके बाद ऑर्डर जनरेट किया, उस ऑर्डर का जो ऑर्डर नंबर था वो यहाँ पे आ जाएगा, और उसके साथ हम यहाँ पे स्टाइल मैप करेंगे। तो स्टाइल मैप करेंगे तो मैंने स्टाइल जैसे बनाया था यहाँ पे, उसको मैंने यहाँ पे चूज किया लिस्ट से। उसके बाद उसमें जितने भी कलर्स होंगे, जितने भी साइज़ होंगे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोड कर देगा सिस्टम। अब यहाँ से आप सैंपल्स बना रहे हैं तो जो आपको कलर है, जो साइज़ में सेलेक्ट करने हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपका बल्क का है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप किस-किस कलर में, किस-किस साइज़ में आपको आप गारमेंट्स बनाने हैं, कितने-कितने पीस का ऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे एक कलर दिखा रहा है, यहाँ पे मेरे साइज़ ये हैं, अगर मुझे कोई भी साइज़ मुझे हटाना है यहाँ से मैं हटा सकता हूँ। अप्लाई करूँगा उसके बाद।
उसके बाद यहाँ से वो जो साइज़ है मैंने सिलेक्शन से हटाया तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और जो अदर साइज़ेज़ हैं, रिमेनिंग साइज़ जो हैं वो सारे यहाँ पे आपको शो करेगा सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे आप उसकी क्वांटिटी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसका रेट क्या होगा वो रेट डाल सकते हैं यहाँ पे। जैसे हट गया यहाँ पे मान लो अगर मुझे 200 पीस का ऑर्डर है, मुझे अगर सेम क्वांटिटी सेम साइज़ में है, सारे साइज़ में सेम क्वांटिटी है तो आप इसको फिल कर सकते हैं और अगर आप डिफरेंट क्वांटिटी है तो आप डिफरेंट मैनुअली यहाँ पे डाल सकते हैं। उसका रेट यहाँ पे आप डाल सकते हैं पर प्राइस पर यूनिट इसका मतलब गारमेंट का रेट क्या है वो डाल सकते हैं यहाँ से। इसका डिलीवरी डेट क्या है वो डालेंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे एक अजॉर्ट का ऑप्शन होता है, ये डाल सकते हैं। अजॉर्ट से क्या होता है कि जब भी मान लो आपका ये स्टाइल है, इसकी ऑर्डर एंट्री एक बार होनी है। ऑर्डर हमें एक डेट को मिला है, इसकी जो प्रोडक्शन होगी वो भी साथ में होगी, परचेसिंग होनी है वो साथ में होनी है, बट इसकी जो शिपमेंट जाएगी वो डिफरेंट डेट्स में होगी। तो यहाँ से आप उसके अकॉर्डिंग नए-नए अपने अपने अजॉर्ट 1 डालेंगे, इसमें आपकी पहली शिपमेंट जाएगी, दूसरा एंट्री डालेंगे उसमें अजॉर्ट 2 में डालेंगे, इसके आपके जो बैलेंस पेज होंगे उसमें जाएँगे। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डेट भी मॉडिफाई कर लेंगे। सारी यहाँ पे चूज़ करने के बाद फील्ड्स यहाँ पे डिटेल सारे फिल करके उसके बाद उसको सेव कर देंगे यहाँ से आप। सेव करने के बाद यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ पे वो स्टाइल पे आपको जंप कर देगा। स्टाइल जंप करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं जो आपको दिख रहे हैं, जैसे ग्रीन में भी आ रहे हैं, कुछ रेड में आ रहे हैं। तो इनका मतलब ये होता है, ये इंडिकेशन होता है आपका कि आपने क्या-क्या इसमें किया है, क्या नहीं किया है। जैसे कि अगर आपने किसी में कुछ छेड़ा नहीं है, कुछ काम नहीं किया, जैसे कंपोनेंट दिख रहा है रेड में, तो रेड का मतलब ये है कि अभी आपने इसमें कुछ एंट्री की नहीं है, कोई डिटेल फिल की नहीं है इस ऑप्शन में। और जिसमें ग्रीन हो चुका है, इसका मतलब ये है कि आपने कुछ ना कुछ इसमें आपने एंट्री कर दी है, तभी वहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है। तो जैसे स्टाइल पे आप क्लिक करेंगे तो स्टाइल से आप यहाँ पे कुछ मेज़रमेंट वगैरह वो भी डाल सकते हैं और आप आपकी जो इमेज है गारमेंट्स की वो डाल सकते हैं और जो एडिशनल जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि प्रोडक्शन फाइल हैंडओवर है या सैंपल्स वगैरह बनने हैं, वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं अभी ये यहाँ पे इमेज आ गई उसकी। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी डाल सकते हैं आप यहाँ से ऐड करके। अप्रूवल्स यहाँ से जैसे ये प्रोडक्शन फाइल हैंडओवर ले रखी है और कोई एडिशनल एक्टिविटी डालनी है तो वो डाल सकते हैं। उसके बाद आपको सेव कर देना है उसको। चेकलिस्ट है, मेज़रमेंट वगैरह काफ़ी ऑप्शंस होते हैं जिनको आप फॉलो करेंगे, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद ऑप्शन आता है फैब्रिक का। तो फैब्रिक का जैसे मैंने आपको मास्टर में बताया था कैसे-कैसे आप उसमें फैब्रिक एंट्री करना है तो वहाँ यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे फैब्रिक पे मैंने क्लिक करता हूँ। है तो फैब्रिक का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाओगे। यहाँ पे जब नई एंट्री करोगे तो ऐड का ऑप्शन आएगा। उस पे क्लिक करने के बाद अगर आपने स्टाइल बैंक में ऑलरेडी फैब्रिक वहाँ पे ऐड कर रखा है स्टाइल बैंक में, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से सिस्टम यहाँ पे लोड कर लेगा गारमेंट उसमें साइज़ और कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटोमेटिक लोड कर लेगा। अगर नहीं किया है तो आपको वैसे ही मैनुअली एंट्री करनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको स्टाइल बैंक में बताया था। तो वैसे ही यहाँ पे आपको एंट्री करनी पड़ेगी मैनुअली उसकी। जब आपकी एंट्री हो जाएगी तो उसके बाद सेव कर देना है यहाँ से। अगर आपकी एंट्री हुई पड़ी है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको सिस्टम दिखा देगा, देन उसको अपडेट कर देना है बस। उसके बाद यहाँ से लिस्ट करना है फैब्रिक एंट्री करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे ट्रिम्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप ट्रिम्स डालेंगे, जैसे मैंने बताया था आपको ट्रिम्स कैसे डालनी है। अगर आप ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं स्टाइल बैंक में तो ऑटोमेटिकली वहीं से उठा लेगा। आपको नई कोई ट्रिम्स डालनी है, ट्रिम्स यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फैब्रिक दूसरा ऑप्शन आता है फैब्रिक का। इसमें क्या होता है जो आपने आइटम बनवाया था, जो चूज़ किया हुआ है इसमें गारमेंट के लिए, वो उसे प्लानिंग क्या की है उसने फैब्रिक डिपार्टमेंट ने, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिस्टम लोड कर लेगा। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि प्रिंटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली लोड कर रहा है। इट मीन्स इसका जो मास्टर है वो वहाँ पे प्रिंटिंग का प्रोग्राम डाला हुआ है, इसलिए सिस्टम ने यहाँ पे वो कर लिया है। तो ऐसे यहाँ पे आपको बस इसको जैसे आप इस पे क्लिक करोगे फैब्रिक वाले ऑप्शन पे
तो यहाँ पे इसको सेव कर देना है यहाँ से और इसको लिस्ट कर देना है फिर यहाँ से। यहाँ से जाने के बाद आप यहाँ से एक ऑप्शन आएगा बॉम्ब का, इस बॉम्ब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिस्टम दिखाएगा कि क्या-क्या इसमें आइटम पड़े हुए हैं, किस-किस का रेट पड़ा हुआ, आप अप्रूव्ड है, क्या किस-किस के पीओ कटे हुए हैं। तो कोई आइटम ऐसा है कि जो आपको परचेज़ नहीं करना है, वो डायरेक्ट बायर से आएगा, जिसकी आपको पेमेंट नहीं करनी है। बट आपको उसको अपने प्रोडक्शन में एंट्री दिखानी है कि हाँ, बस कितना है और कितना हमने इश्यू कर दिया है। तो यहाँ पे आप सीएसपी का ऑप्शन आता है एक, उस पे क्लिक कर देंगे उस इंडिविजुअल आइटम के लिए, जितने भी आइटम्स हैं सब पे ऐसे कर सकते हैं आप, देन उसके बाद सेव कर देंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा जब परचेज़ डिपार्टमेंट इसकी एंट्री करेगा, उसके बाद कोई बिल चलाना आएगा, तो उसके बाद वो अपनी रिसीविंग कर सकता है विदाउट पीओ और उसको आगे इश्यू कर सकता है प्रोडक्शन में। तो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं अपना सीएसपी आइटम और देख सकते हैं किस आइटम का बजट डला है, किसका पीओ डला है, किसका नहीं डला हुआ है। उसके बाद प्रोसेस का ऑप्शन आता है। यहाँ से आप इस स्टाइल में टोटल कितने प्रोसेस हैं वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कटिंग, स्टिचिंग, पैकिंग, ये सारे जो 3 ऑप्शन होते हैं, प्रोसेस होते हैं, ये बेस प्रोग्राम होते हैं और जो हर स्टाइल में होते हैं। उसके बाद से फैब्रिक प्रिंटिंग दिखा रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम ने लिया है जहाँ से फैब्रिक एंट्री हुआ था, मतलब फैब्रिक जो मास्टर जो है वो प्रिंटिंग का था, तो यूजर ने, मर्चेंट ने यहाँ पे जो फैब्रिक लिया है, ये वाला फैब्रिक लिया है, इसमें प्रिंटिंग हो रही थी, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम यहाँ पे वो जो प्रोसेस है फैब्रिक प्रिंटिंग का वो लोड करके दिखा रहा है बेस प्रोग्राम में। उसके बाद फिनिशिंग है, ये आपका लास्ट प्रोग्राम होता है, क्योंकि ये हमारा बेस प्रोग्राम नहीं है, तो ये जब ऐड करोगे तो यहाँ पे स्टाइल, अगर आपको स्टाइल स्टिचिंग के बाद फिनिशिंग ऐड करनी है तो यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फिनिशिंग डालेंगे, उसका लास्ट प्रोग्राम डालेंगे, उसके बाद आफ्टर देन ऐड, उसके बाद वो ऐड हो जाएगा, देन उसके बाद सेव कर देंगे उसे। तो उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा बजट का, यहाँ से आप बजट डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऐड करने लिखा रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ आइटम्स है जिनका ऑटोमेटिकली रेट पहले से आ रहा है। ये रेट जो लास्ट एंट्री जो यूजर ने की है किसी ने भी इस आइटम के अगेंस्ट, वो ही रेट ऑटोमेटिकली सिस्टम में आप पिक करके दिखाता है आपको। तो आप यहाँ से रेट अमेंड भी कर सकते हैं। अगर कोई आइटम ऐसा है जिसका रेट नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से रेट डाल सकते हैं। तो मैक्सिमम आइटम्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनका रेट ऑटोमेटिकली सिस्टम में यहाँ पे लोड करके दिखाएगा। अगर आपको अमेंड करना है तो यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं उसमें, नहीं करना है तो आगे आप नेक्स्ट स्टेप पेंगे वर्क फ्लो पे। यहाँ पे जितने भी आप यहाँ पे डिफाइन किए हैं कि इसमें आपके गारमेंट बनने में क्या-क्या प्रोसेस होंगे, फैब्रिक से लेके कट टू पैक तक, वो सारे यहाँ पे आपने जो आप डिफाइन किए थे वो यहाँ पे आप उसका बजट डालना है कि फैब्रिक प्रिंटिंग का क्या रेट होगा, किस रेट से फैब्रिक प्रिंटिंग होगी। जो रेट आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे और यूज़र जब पीओ उसका बनाएगा, तो ये जो रेट होगा उससे अगर यूज़र आगे एक पैसा भी अगर बढ़ाने की कोशिश करेगा, रेट को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा, तो सिस्टम वहाँ पे यूज़र को अलाउ नहीं करेगा। उससे रेट उस रेट से कम का वो पीओ काट सकता है, बट उससे ज़्यादा का नहीं। अगर उसको रेट बढ़वाना है तो आपसे मर्चेंट से डिस्कस करेगा पहले, उसके बाद मर्चेंट वहाँ से रेट बढ़ाएगा, देन उसके बाद वो आगे उसके अकॉर्डिंग पीओ काट सकता है। तो यहाँ से आप फैब्रिक प्रिंटिंग का रेट डाल सकते हैं, बजट डाल सकते हैं, कटिंग का रेट है, स्टिचिंग का, फिनिशिंग का, तो सबके यहाँ पे आप रेट डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कमर्शियल है, मतलब ओवरहेड्स डालने हैं। ये आपका है ओवरहेड्स और ऑर्डर वैल्यू, मतलब ऑर्डर की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग लेगा यहाँ से। उसके बाद शिपमेंट वैल्यू जो होगी, मतलब जो शिपमेंट जितने पीस की शिपमेंट जाएगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा ये। समरी पे आपको टोटल दिखा देगा कि टोटल बॉम्ब में कितना है, आपका है इसमें टोटल कॉस्ट कितनी बैठेगी, आपके वर्कफ्लो में अगर आपने प्राइस डाल रखे हैं तो टोटल प्राइस कितना बैठेगा इसका वर्कफ्लो का, कमर्शियल कितना है, तो टोटल इसमें आपका कॉस्ट दिखा देगा INR में इतना है। और यहाँ पे आपका टोटल वैल्यू आ रही है, तो ये हो गया आपकी सेल प्राइस। तो यहाँ से आपका दिखा देगा और ये सेव कर देना फिर यहाँ से। उसके बाद लिस्ट किया हमने, लिस्ट करने के बाद यहाँ से एक TNA का ऑप्शन भी आएगा। कोई भी जो पीओ कटेगा आगे, चाहे वो परचेसिंग का हो, प्रोसेस का हो, तो उसके लिए 2 चीज़ें सिस्टम मैंडेटरी फील्ड रखता है यहाँ पे। हमने 2 चीज़ मैंडेटरी कर रखी हैं, एक तो उसका बजट डलना मैंडेटरी है, दूसरा उसका TNA। जब तक इसमें से एक भी चीज़ आपकी स्किप हो जाती है, रिमेनिंग रहती है, तब तक उसका यूज़र पीओ नहीं कर सकता है। तो बजट तो हमने वहाँ पे डिफाइन कर दिया है, उसके बाद हमें TNA बनाना है। तो TNA में क्या होगा, आपका जो एलिमेंट्स हैं, इसमें जो TNA होता है वो एलिमेंट बेस्ड होता है। मीन्स इसमें ऐसे कि फैब्रिक, ट्रिम्स, प्रोसेस जो आपने डिफाइन किए हुए हैं वो ही आते हैं इसमें। तो उनके आप यहाँ से वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे होके आ जाएंगे। जो आपने स्टाइल में एडिशनल एक्टिविटी डाली थी वो भी लोड होके आ जाएंगी। आप यहाँ से उसका TNA मैप कर सकते हैं, शेड्यूल मैप कर सकते हैं, उसका टास्क कौन है यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ पे जितने भी आइटम्स थे वो सब लोड हो गए यहाँ पे आके।
तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब जब भी मैनेजमेंट को कब देखना हो कि ये स्टाइल है, उसमें क्या-क्या आइटम्स हैं जो आ चुके हैं, क्या-क्या पीओ कट गए हैं, किस-किस के अभी बैलेंस हैं, तो इंडिविजुअली हर आइटम का देख सकता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये ऑटोमैटिकली इसकी जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट होती है। एक्टिविटी स्टार्ट मीन्स जब इसका पीओ कटेगा आइटम का, जिस दिन पीओ कटेगा उस दिन ही ऑटोमैटिकली इसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही वो वहाँ से सारी रिसीविंग हो जाती है तो ऑटोमैटिकली ये इसकी जो एक्टिविटी है, टास्क है वो ऑटोमैटिकली वो क्लोज़ हो जाता है। तो इसको मैनुअली ना तो ओपन करने की ज़रूरत है, ना ही क्लोज़ करने की ज़रूरत है। ऑटोमैटिकली अपना स्टार्ट भी होता है, ऑटोमैटिकली एंड भी हो जाता है और वो होता है ट्रांज़ैक्शन के बेस पे। तो यहाँ से अपना शेड्यूल कर देंगे सबको, देन उसके बाद सेव कर देंगे उसे। सेव करने के बाद आपका ऑर्डर एंट्री का मॉड्यूल है यहाँ पे खत्म हो जाता है।